चार्ज लिया और बहुत गतिशीलता से बहुत कम समय में नवोदय विद्यालय संगठन को समझना और आज वो झारखंड तक पहुंच गए हैं बिहार क्षेत्र में। उनके मन में भवनों का निर्माण जल्दी से जल्दी हो ऐसा मन में रहता है। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे जो सामने हैं, जहां ये हमारे अधिकारीगण कुलदीप चौधरी जी, वीके सिन्हा जी सहित सारे अधिकारीगण उपस्थित हैं, वहीं हमारे उस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय सांसद भाई विजय हंसदा, आपको मैं बधाई दे रहा हूं। आपकी लोकसभा में आज ये बड़ा काम हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र का आप लगा जो ये सारा क्षेत्र है, बहुत ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे स्थानों पर जा रहे हैं। और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं दिनेश जी मरांडी जी, आपको मैं वहाँ मौजूद है, बहुत बधाई दे रहा हूँ। मैं नतमस्तक होकर के सलाम करता हूँ। बहुत स्वाभाविक की किसी भी जन प्रतिनिधि का पहला मन होता है कि उसके क्षेत्र में शिक्षा का कार्य मंत्री जी आपके कृपापूर्ण सहयोग एवं प्रेरणादायी शब्दों के लिए, जहाँ पाकुड़ जिले के लोग आज बहुत हर्षित होंगे, वहाँ आप जो जनप्रतिनिधि हैं और भी जनप्रतिनिधि गण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और आज आदरणीय मुख्तार भाई नकवी जी के सानिध्य में हम इसका शिलान्यास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि ये लगभग 42 करोड़ की लागत से 20 एकड़ भूमि में ये बन रहा है और लगभग 42 करोड़ की लागत से बनने वाला ये सभी सुविधाओं से युक्त होगा। और मुझे ये कहते हुए गौरव महसूस होता है कि ये सामान्य विद्यालय नहीं है। मेरे गांव के अंतिम छोर से इस स्कूल तक आकर के पढ़ने वाला, छात्रावास में पढ़ने वाला बच्चा पूरी ताकतवर तरीके से वो बाहर निकलता है। और अभी मेरे जो आयुक्त जिस बात की चर्चा कर रहे थे, मैं देख रहा था कि इनके यहाँ इन विद्यालयों से निकलने वाले बच्चे कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में हो। अभी पिछले वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष लगभग शीर्ष, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र के सेवाएं हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं हों, प्रत्येक वर्ष नवोदय विद्यालय से विभिन्न परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंकों से सफल होते हैं ये बच्चे। और अब्बास भाई, मुझे ये कहते हुए खुशी है, आपको भी खुशी होगी, क्योंकि आपका इन स्कूलों के प्रति बहुत प्यार है और हमको तो हमेशा आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। पिछले वर्ष 4,451 विद्यार्थियों ने जेईई मेंस में निकले थे। 4,451 बच्चे केवल नवोदय के, और जेईई मेंस के अतिरिक्त 966 विद्यार्थी जेईई एडवांस में निकले थे, जो आईआईटी में सीधे भर्ती होते हैं, इनको प्रवेश मिलते हैं। और जो नीट में 12,654 बच्चे पिछले वर्ष नीट में निकले थे इन नवोदय विद्यालय के। तो ये जो शीर्ष परीक्षाएं हैं, और प्रशासनिक क्षेत्र में भी, प्रांतीय सेवा में भी और भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी लगातार मेरे नवोदय के बच्चे निकल रहे हैं। और ऐसी प्रतिभाएं हैं जो गांव में, दूरस्थ गांव का जो बच्चा है, वो जब नवोदय में आता है और उसके बाद जो उसका विकास होता है, तो क्योंकि मेहनती वो बच्चा होता ही है, लेकिन जब उसको यहाँ का प्रवेश मिलता है तो वो पूरी तरीके से उभरता है। ये मेरा देश का जो गांव का बच्चा है, वो एक ऐसा मॉडल है मेरा नवोदय विद्यालय, जिस पर पूरा देश गर्व कर सकता है। और इतना ही नहीं, तो पीछे के दिन में आपने देखा होगा कि पीछे हमारे पिथौरागढ़ में, केरल के बच्चे थे पिथौरागढ़ में, पूरे देश के अंदर लगभग 30% ये बच्चे ऐसे होते हैं
जो एक दूसरे स्टेट पूरे देश भर के चुनिंदे होते हैं उन सीटों पर, तो जब वो मिलते हैं एक दूसरे स्टेट में बच्चे, तो निश्चित रूप में पूरे देश का दर्शन होता है। और पिछली बार उनको हम लोगों ने लगभग 3,000 बच्चों को 1,000 किलोमीटर से भी अधिक, ये जब कोविड की महामारी हुई तो हम लोगों ने सुरक्षित उन स्थानों तक पहुंचाया था। मुझे ये कहते हुए बहुत संतोष है कि ये नवोदय विद्यालय के जो अध्यापक हैं, इसका जो पूरी टीम है, कमिश्नर की जो पूरी टीम है, ये रात दिन खपती है। ये 24 घंटे में से 18 घंटे तक भी वहां समय देते हैं और अपना तिल तिल खपा करके देश के इन नौनिहालों को, इनके भविष्य को संवारने का काम करते हैं। मैं अपने कमिश्नर विनायक को बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि उनकी अगुवाई में इस समय एक और, क्योंकि जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से गुजर रही हो, ऐसे वक्त पर शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी चुनौती है। और मुख्तार भाई, आप तो जानते हैं कि 1,000 से भी अधिक विश्वविद्यालय इस देश के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में 1,000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1 करोड़ 9 लाख से अधिक अध्यापक हैं और कुल अमेरिका की जितनी आबादी में 33 करोड़ से अधिक छात्र छात्राएं हैं। तो इतने लोगों को ऐसे माहौल में, जबकि कोरोना के संकट में वो सब घरों पर कैद हो गए हों, अभिभावक और बच्चे के सामने कितनी बड़ी चुनौती इस विभाग के सामने रही होगी। लेकिन मैं इन अध्यापकों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक योद्धा की तरह मेरे बच्चे को मानसिक अवसाद में नहीं आने दिया। मेरे अध्यापकों को, अध्यापक और अभिभावक दोनों ने मिलकर के हम लोग रात रात में ऑनलाइन पर लाए। शायद दुनिया का ये भी पहला उदाहरण होगा कि इतने कम समय में ऑनलाइन पर बच्चे पढ़ने के लिए समर्थ हो सके हैं। उनका पाठ्यक्रम तैयार करना, ऑनलाइन पर उसको लाना और उस तक पहुंचाना, तो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी। लेकिन इस चुनौती का मुकाबला किया अध्यापकों ने। और जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते ही हैं कि जब चुनौतियों का डटकर मुकाबला होता है तो अवसरों में तब्दील हो जाते हैं। इससे हमारी कोशिश रही है और इसलिए मैं अध्यापक गण को और वहाँ के प्रधानाचार्य को भी मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आज ये विद्यालय जो भवन बनेगा, ये बहुत अच्छा बनेगा। और ये जो झारखंड का मेरा ये विद्यालय नवोदय, ये देश और दुनिया में अपनी गरिमा को बिकसाएगा। और जब यहाँ के बच्चे अच्छे निकलेंगे तो हम और मुख्तार भाई वहीं आकर के उनका अभिनंदन करेंगे। ठीक है सांसद जी? मुख्तार भाई, मैं आपकी ओर से भी मैंने बोल दिया कि जब बच्चे अच्छे निकलेंगे आप और हम। निशंक जी, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, हम दोनों साथ चलेंगे। और ये बहुत अच्छा, बहुत शुभ काम है और शुभ दिन पे कर रहे हैं आप। जी सर। और शुभ दिन आपने कही दिया कि हमारी संस्कृति में यह है कि जब बारिश, अभी देख रहे थे कि छात्रों से लोग जा रहे हैं लेकिन कोई हिल नहीं रहा था, इस बारिश में भी सब लोग खड़े थे। तो ये शुभ लक्षण है कि बारिश, एक शुभ घड़ी में बारिश आई है, शुभ लक्षण आया है। तो निश्चित रूप में हम ये आशा कर सकते हैं कि ये विद्यालय बहुत अच्छा होगा। मैं आपका आभारी हूँ माननीय मंत्री जी कि आपने 6 परियोजनाओं को, जो विद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है, और 99 नवोदय विद्यालयों में आपने स्मार्ट कक्षाएं भी स्थापित करने और कंप्यूटर आदि डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी विकसित करने का भी आपने मन बनाया है। तो मैं अपने पूरे परिवार की ओर से, इस शिक्षा परिवार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। और आपने जैसे कहा कि नई शिक्षा नीति आपके आशीर्वाद से आई है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से जो इस देश में नई शिक्षा नीति 2020 आई है, वो निश्चित रूप में वो जीवन मूल्यों पर खड़े होकर ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ खड़ी होकर के विश्व की प्रतिस्पर्धा पर आएगी, जहां इस शिक्षा नीति को पूरे देश ने है, उत्सव मनाया है। गांव गांव में उत्सव, शायद देश की आजादी के बाद ये पहला ऐसा अवसर हो रहा होगा जब लोग अपनी नीति को स्वयं ही उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा है, जिजीविषा है कि ना अब कुछ नया होगा, क्योंकि अपने भारत की अपनी नीति आ रही है। आज देश की आजादी के बाद भारत की अपनी नीति, शिक्षा नीति आई है।
मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि न केवल इस देश में बल्कि दुनिया के लगभग 10 देशों ने ये इच्छा व्यक्त की है कि हम भारत की एनईपी को अपनी यहाँ के सभी अभिभावकों को, मैं अपने प्रिय छात्र छात्राओं को, वहाँ के अध्यापक गण को, वहाँ के प्राचार्य को और कमिश्नर को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और मैं विशेष करके हृदय की से आभार प्रकट कर रहा हूँ आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का, जिनका लगातार हमको सानिध्य मिलता है। मैं एक बार सांसद जी, विधायक जी, जनप्रतिनिधि और वहाँ के पूरे जिले के लोगों को शुभकामना दे रहा हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि माननीय आयुक्त श्री विनायक गर्ग जी के नेतृत्व में नवोदय विद्यालय समिति के सभी अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी आपके द्वारा रखे गए उच्च मानदंडों को पूर्ण करने में सतत प्रयत्नशील रहेंगे, जिससे ग्रामीण अंचल के प्रतिभाशाली विद्यार्थी देश के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से रोशन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं संयुक्त आयुक्त प्रशासन नवोदय विद्यालय समिति से निवेदन करता हूं कि वे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को नवोदय विद्यालय समिति की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। श्री जी आरुमम जी, संयुक्त आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं उपायुक्त प्रशासन नवोदय विद्यालय समिति से भी निवेदन करता हूं कि वे माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री महोदय को नवोदय विद्यालय समिति की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंतिम चरण में अब मैं निवेदन करता हूं महाप्रबंधक निर्माण नवोदय विद्यालय समिति श्री S.K. अग्रवाल जी से कि वे सभी अतिथियों का विधिवत धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। श्री अग्रवाल जी। मैं महाप्रबंधक निर्माण नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी तथा शिलान्यास स्थल से जुड़े माननीय सांसद श्री विजय हंसदा जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और इस कार्यक्रम को अपना बहुमूल्य समय दिया तथा अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमारा हौसला बढ़ाया। मैं नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से श्री P.K. दास, सचिव अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा उनके अन्य सभी अधिकारी गणों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई। मैं साथ ही श्री मनोज आहूजा जी, अध्यक्ष CBSE, श्री विनायक गर्ग जी, आयुक्त नवोदय विद्यालय समिति, सुश्री दर्शना डबराल मैडम, संयुक्त सचिव वित्त श्री शोभित गुप्ता जी, निदेशक वित्त श्री DKD राव तथा अन्य शिक्षा मंत्रालय के अन्य उपस्थित अधिकारी गणों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मैं श्री अरविंद जैन जी एवं सुश्री आंचल जी, उप निदेशक PIB एवं प्रेस के अन्य साथियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना सफल योगदान दिया। शिलान्यास स्थल से जुड़े प्राचार्य, अधिकारीगण तथा प्रेस मीडिया के अन्य प्रतिनिधियों को भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर सफल बनाने में अपना योगदान दिया।
इस कार्यक्रम में वेब लिंक के माध्यम से जुड़ने वाले सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण एवं दर्शकगण सभी का कोटि कोटि धन्यवाद कि वह हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और इस कार्यक्रम के साक्षी बने। अंत में मैं इस कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग करने के लिए NIC के साथी एवं प्रोजेक्शन सिस्टम की टीम तथा उन सभी का जिन्होंने परोक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया का पुनः नवोदय विद्यालय समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए। अब मैं कार्यक्रम समापन की अनुमति चाहता हूं।